हेलो स्टूडेंट्स, डाइंग क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ्स। ओके, तो सबसे पहले ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो तुम्हें हमें पता है कि सर लीनियर इक्वेशन वो होती है जिनमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, और टू वेरिएबल की जो इक्वेशन मिलेगी उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और पेयर का मतलब दो ऐसी इक्वेशन। स्टेटमेंट गिवन है, इससे हम इक्वेशन बनानी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या करें, आफ्ताब टेल हिज डॉटर। इसका मतलब दो पर्सन है यहाँ पे, एक तो है आफ्ताब और सेकंड पर्सन है उसकी डॉटर। ओके, अब आफ्ताब और डॉटर में रिलेशन किसका कर रहा है? उसकी उनकी एजेस का, मतलब उनकी आयु की बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? 7 ईयर अगो। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एज का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज लेट करते हैं। तो लेट किया हमने, परसेंटेज ऑफ आफ्ताब विल बी एक्स ईयर एंड डॉटर विल बी वाई ईयर। ओके, अब उसने ये तो हमने परसेंटेज लेट की है, वो क्या कह रहा है? 7 ईयर अगो, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी बताइए? यस, एक्स माइनस 7 ईयर होगी कि नहीं होगी? यस, आप 7 ईयर अगो आफ्ताब एज विल बी एक्स माइनस 7 ईयर। और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताना, 7 साल बड़ी तो नहीं होगी ना? यस, वाई माइनस 7 ईयर। ये तो उनकी एज हो गई 7 साल पहले। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। उस टाइम पे, अब इन दोनों में रिलेशन बता रहा है कि सर एक है ना वो 7 ईयर अगो है। स्टेटमेंट में गिवन है कि आई का मतलब यहाँ पे आफ्ताब है, तो हम समझेंगे सर आफ्ताब की एज ही है ना, डॉटर की एज की 7 टाइम हो सकती है, उसकी डॉटर आफ्ताब की एज की 7 टाइम नहीं हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग सर एक्स माइनस 7 किसके इक्वल होगा? वाई माइनस 7 का 7 टाइम। सोल्व करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। तो इक्वेशन आ गई x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। देखो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों की पावर 1 है और टू वेरिएबल में। तो हमने एक इक्वेशन बनाई सर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, क्योंकि c को उधर रखते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है? आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो नाउ का मतलब 3 साल बाद होगा, तो उसमें x प्लस 3 आ जाएगा क्या? तो x प्लस 3 3 साल बाद, तो ये तो आफ्ताब की एज हो गई, और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 होगा। अब हमें क्या कर रहे हैं? आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। उस टाइम पे अब 3 टाइम कौन होगा? डॉटर की एज तो 3 टाइम नहीं हो सकती ना आफ्ताब की एज से, तो इसका मतलब आफ्ताब की एज, तो x प्लस 3 टाइम ऑफ डॉटर एज। थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसमें क्वेश्चन में क्या गया था? रिप्रेजेंट दी सिचुएशन अलजेब्रिकली। तो हमने अलजेब्रिकली तो इसको रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? इसको ग्राफिकली भी करना है। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके ग्राफ बनाने पे। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब इसमें हमने सबसे पहले x की वैल्यू क्या ले? तो सर x की वैल्यू ऐसी लेते हैं कि x की वैल्यू लेने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि y में जो वैल्यू है उसमें इसका डिवाइड देना पड़ेगा, इसमें इस मल्टीप्लाई का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 होते ही ये 42 बचेगा, 42 में 7 का डिवाइड जाएगा। यस, तो x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो माइनस 7y आ गया माइनस 42 के इक्वल, और y की वैल्यू आ गई माइनस 42 अपॉन माइनस 7। तो 7 6 जा, अरे 7 6 जा 42 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब अगर हम बात करें सर यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रखें कि 7 का डिवाइड कंप्लीट जाए? y की वैल्यू 0 रख लोगे तो 42 आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी। तब एक बार ग्राफ में छोटी वैल्यू रखनी है, तो x की वैल्यू ऐसी रखो कि जो इसमें ऐड हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो, क्योंकि इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो मतलब ऐड होगी। तो ऐसी वैल्यू रखनी जिसमें 7 का डिवाइड जाए। अब हमें पता है सर कोई भी नंबर में उतना ही नंबर ऐड होना चाहिए जिसका डिवाइड देना है। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, x की वैल्यू 7 रख लूँ, तो 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 आएगा, और माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7, क्योंकि प्लस का था तो हो गया माइनस के 49 माइनस 7y। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 49 अपॉन माइनस 7, तो कितना आ गया? 7 7 जा 49, y की वैल्यू आ गई 7। हमारी जो टेबल बनेगी वो क्या बनी? x और y में बनी। x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो उसकी वैल्यू आई 6,
और y की x की वैल्यू 7 ली तो उसकी वैल्यू आई 7। ये हमारी क्या बन गई, एक टेबल बन गई, छोटी सी 2 पॉइंट्स में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो सिंपली y के कोफिशिएंट का डिवाइड जा रहा है 6 में, तो x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू आ गई -2, क्योंकि माइनस इधर प्लस है तो -2। एक तो ये बन गया हमारा नंबर। सेकंड नंबर हम सोचेंगे सर इसमें क्या नंबर ऐसा रखे, या y की वैल्यू 0 पुट कर लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये सिंपल सा है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, क्योंकि y 0 तो x डायरेक्ट 6 एक पर। तो सेकंड टेबल हमारी क्या बन गई, x की और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू -2 आई, और y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू 6 आई। अब टेबल हमारी तैयार है, अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये प्रोसेस था, ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल चाहिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ग्राफ में पता है कि सर ये हमारा ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये एक्स डैश होता है और ये एक्स एक्सिस प्लस का होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाई पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, माइनस में -1 -2 -3 -4, ये होती है वाई डैश। अब रिप्रेजेंट करें फर्स्ट, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 6, तो एक्स की वैल्यू 0 मीन्स यहाँ पे रह गए, 6 पे गए तो ये वाला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0,6। नेक्स्ट है 7,7 मीन्स एक्स एक्सिस पे 7 टाइम, तो 6 और 7 ये रहा, एक्स एक्सिस पे 7 टाइम आए, यहाँ पे आ गए, वाई पे भी 7, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे हमारा, लगभग यहाँ पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 7,7, और इन दोनों को ज्वाइन करने पे क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। सेकेंड हम करते हैं इस वाले को, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, तो ये रहा 0, -2, यहाँ पे आ गए 0, नेक्स्ट है 0,6, तो ये 0 है ये 6 है, यहां से पहले x एक्सिस 6 पे आए और वो 0, तो ये रहा सेकेंड पॉइंट। अब दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, एक बार ये ज्वाइन किया, इसको स्ट्रेट किया और इसको स्ट्रेट किया। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे सर, कहीं मिलेंगे वो अलग बात है, हमें परसेंटेज नहीं पूछा, अब उसने कह देता कि परसेंटेज क्या है दोनों की, तब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और सोल्व करना होता, लेकिन हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, हमने कर लिया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी याद कर लेते क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, दोनों को एक साथ कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उन्होंने क्या किया कि बॉल्स और बैट्स बाय किए। अब बाय किए तो हमें समझने होंगे सर सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल चाहिए, ये सुनो। तो इसके अंदर क्रिकेट टीम के लिए 3 बैट्स और बॉल्स लिए, तो हम सबसे पहले लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो एक्स ले लेते हैं, रुपीज में आ जाएगा, तो यहां पे रुपीज लिख देते हैं, और कॉस्ट ऑफ 1 बैट वाई रुपीज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है कि सर 3 बैट्स और 6 बॉल की कॉस्ट है 3,900 रुपीज, तो हम लिखते हैं सर 3 बैट, तो 3x हो जाएगा प्लस 6 बॉल है, 6 बैट, हाँ 6 बॉल, तो बॉल तो है, तो यहाँ पे पहले बैट लिख लेते हैं, चलो ये बैट है और ये बॉल, ओके। तो 3x 3 बैट हो गए, 6 बॉल तो 6y हो गए, रुपीज कितने हैं 3,900 रुपीज। नेक्स्ट कंडीशन, लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ 1,300 रुपीज। मतलब अनदर बैट मतलब एक बैट हुआ, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 मोर बॉल्स मतलब 3 ज्यादा बॉल खरीदी, तो मतलब 1 बॉल और 1 बैट और 3 बॉल हो गई। अब उसने ये नहीं कहा कि प्रीवियस वाले से 3 ज्यादा खरीदी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 3y आ जाएगा, और उसकी कॉस्ट है 1,300 रुपीज, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1,300 रुपीज। तो ये तो हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया इसको डायरेक्ट। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा इस इक्वेशन में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, यस, तो इसको तुम लिख सकते हो
सर 3 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 रुपीज, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 बन गया। क्योंकि देखो ये 3 का डिवाइड इधर किया तो 13 आएगा ना, 3 1 3 3 3 9 तो 1300। अब हमें इनको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले इसकी ग्राफ की टेबल बनाएंगे, इसकी टेबल बनाएंगे और फिर इसकी। तो सबसे पहले x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है, तो या तो तुम 100 में रख लें स्केल इसकी, तो y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1300। अब तुमने सोचा कि सर y की वैल्यू क्या रखे, इधर सब्ट्रैक्ट हो तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाए, तो 100 में रखते हैं। तो y की वैल्यू तुमने अगर 100 ले ली तो यहाँ पे आएगा x प्लस 200 इज इक्वल टू 1300, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 200, तो यहाँ पे आ गया 1100 x की वैल्यू। दो वैल्यू चाहिए हमें, सिंपली आ गई। यहाँ से देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 1300। अब बात करें सर क्या रखें यहाँ पे, वापस 100 रख लो, तो y की वैल्यू तुमने 100 रख ली, क्योंकि मैंने x की वैल्यू इसलिए नहीं रखला क्योंकि उसमें मुझे 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कंफ्यूज करेगा मैं। तो x प्लस 300 इज इक्वल टू 1300, x की वैल्यू आ गई 1000। तो हमारे पास टेबल में क्या बनाया, फर्स्ट वाले इसकी टेबल बनाते हैं, तो x और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1300, तो 1300 और यहाँ पे 0। y की वैल्यू 100 है तब उसकी है 1100, तो 1100 अपॉन 100, ये बन गई टेबल। सेकंड टेबल बनानी है, तो इसमें देखो x और y, x की वैल्यू है 1300, तो इसकी वैल्यू 0 है, और इसकी अगर 100 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1000। कोई प्रॉब्लम है क्या, एनी डाउट? 1300। अब हमें क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ तो हम इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने, प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ पे सबसे पहले सिंपली 100 ले लेते, तो 100 200 300 400, तो ऐसे डॉट डॉट करके 1300 भी मिल जाएगा कहीं पर तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ गया हमारे पास, y की वैल्यू हमने 100 ली थी, तो ये रहा 100, माइनस में है नहीं, तो यहाँ पे देखो सबसे सिंपल सा काम हो गया। सर जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू है ये रही, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे जल्दी से बताओ मुझे, 1300, 0। सेकंड में y की वैल्यू जब 100 है तो इसकी वैल्यू 1100 है, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 1100, तो ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आ जाएगी 100 पे ये रहा, और दोनों की लाइन बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ होगी क्या, ये इक्वेशन इसकी आ जाएगी। सिमिलरली इसमें देखो x की वैल्यू 1300, तो y की वैल्यू 0, तो मतलब ये सेकंड पॉइंट यहीं पे है, सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट। ये 100 है तो ये 1000 है, तो ये 100 है तो ये 1000, ये रहा 1000 हमारा, तो ये 100 ये 1000 ये रहा, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से हमारी ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ से तो हम x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमें निकालनी नहीं, क्योंकि 0 रुपीज में कोई बैट और बॉल नहीं मिलते हैं, बस हमें इनको रिप्रेजेंट करना था। तो समझ में आया, तुम पॉइंट ज्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उसके अंदर मैं तुम्हें इक्वेशन बनाऊंगा, ग्राफ तुम खुद ड्रॉ कर लेना, तो दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो कमेंट करके, सर हमें प्रॉब्लम आई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, इन क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। मतलब एप्पल की कॉस्ट लेनी पड़ेगी सबसे पहले, तो एप्पल की है हमारी x रुपीज, और ग्रेप्स की है, हाँ ग्रेप्स की है y रुपीज। तो मुझे बताओ 2 kg एप्पल, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 रुपीज आ जाएगा क्या। 2 टाइम एप्पल मतलब 2 एप्पल लिए उसने, और A1 ग्रेप्स केजी ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो 2 kg, तो 2x प्लस y 1 kg का इज इक्वल टू 160। सेकेंड कंडीशन में क्या करें, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स कितनी हो गई सर, 300 रुपीज हो गई। अब सिंपली हमें इसको क्या करना है, टेबल बनानी है। एक बार इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो आएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 300
तो आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। इक्वेशन एक तो ये रही हमारे पास और एक इक्वेशन ये रही। अब इस इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 में से x y की वैल्यू ले लेते हैं सबसे पहले 0 और 2 की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 80 क्योंकि 2 का डिवाइड हो जाएगा। अब y की वैल्यू ले लो 10 ले लेते हैं, 150 आएगा तो उसका 75 आ जाएगा, तो हमें 10 में रखना है तो y की वैल्यू ले लेते हैं 10, 20 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 20 है तो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 160, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 20 140 तो अपॉन 2 x की वैल्यू आ गई 70। हमें वैल्यू ऐसी रखनी है ना सर जो 10 की टेबल में है, क्योंकि हम स्केल में क्या ले लेंगे 10 रुपीज ले लेंगे। अब डिस्कस करें सेकंड वाले इक्वेशन की तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 तो 0 लेंगे, तो इसमें 75 आ रहा तो 0 नहीं लेंगे हम y की वैल्यू, तो y की वैल्यू डायरेक्ट क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 150 माइनस 10 140 आ गया 2x, x की वैल्यू निकालेंगे 2 डिवाइड में तो आ गया 70। ओके, अब y की वैल्यू ले लेते हैं 30 क्योंकि 20 लेंगे तो फिर से 130 आएगा, अपॉन 2 करेंगे तो 65 आ जाएगा तो वो नहीं लेना, तो 2x इज इक्वल टू 150 माइनस 30 तो आया 120, x की वैल्यू आई अपॉन 2 इज इक्वल टू 60। अब इजीली हमारे पास टेबल क्या बनी सर, एक x था एक y, इस वाले के लिए बना y की वैल्यू 0 तो 80, y की वैल्यू 20 तो बना 70। अब तुम मिनिमम 2 पॉइंट्स लेने होते हैं हमें, मैक्सिमम तुम कितने भी पॉइंट्स ले सकते हो। इसमें हमें x और y में ग्राफ बनाना है तो टेबल में आया x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 30 तो y की वैल्यू 60। अब ये क्या बन गया ग्राफ, इसका ग्राफ बना सकते हो इजीली। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है, ये 3 क्वेश्चंस थे इसके अंदर। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 3.2 और उसके कुछ ग्राफिक्स के मेथड्स पढ़ेंगे, ग्राफ के मेथड समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और तुम्हें वीडियो कैसा लगा तो मुझे बताना और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। और अगर तुम्हें आर डी शर्मा के सॉल्यूशन पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनूप सर मैथ्स चैनल पे जाइए, वहां पे आपको आर डी शर्मा के सॉल्यूशन मिलेंगे क्लास 10th मैथ्स के। ओके, थैंक यू।